नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रयागराज दर्शन की इस श्रृंखला में। इस ब्लॉग में हम लोग प्रयागराज से कानपुर तक की यात्रा करेंगे। इससे पहले के ब्लॉग्स में हम लोग प्रयागराज दर्शन आपको करा चुके हैं। तो अब हम लोग चलते हैं सलोरी की गलियों से निकलकर कानपुर की तरफ, और रास्ते में पड़ने वाले सभी नज़ारों को आपसे रूबरू कराऊंगा। दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं सलोरी की गलियों से, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी होते हुए हम लोग पहुँचेंगे बस स्टेशन। बस स्टेशन से हम लोग पकड़ेंगे कानपुर की बस, और इस दौरान जो भी चीज़ें सामने दिखाई देंगी आप लोगों को दिखाता चलूँगा और साथ में इसके बारे में बताता चलूँगा। तो चलते हैं दोस्तों प्रयागराज से कानपुर की यात्रा बस के द्वारा। हम लोग सलोरी की गलियों से आ चुके हैं विश्वविद्यालय की गलियों में। ये हमारे दोनों तरफ विश्वविद्यालय का कैंपस है, इसके बीच से हम लोग निकल रहे हैं। अब ये मार्केट बंद है, वरना यहाँ पुस्तकों का काफ़ी अच्छा खासा भंडार आपको देखने को मिलता है, और काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है चूँकि सुबह का समय है और बरसात का दिन है, और कुछ अवकाश भी चल रहा है। इस वजह से बच्चे रोड पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, अन्यथा ये गलियाँ हमेशा भरी रहती हैं और बच्चे पुस्तकें खरीदते और अन्य स्टेशनरी का सामान खरीदते हुए आपको दिखाई देते हैं, जो काफ़ी वाजिब रेट पर यहाँ मिलता है, जबकि अन्यत्र जगह पर कुछ महंगा मिलता है। यहाँ डिस्काउंट काफ़ी अच्छा मिलता है। दोस्तों, ये प्रयागराज आस्था के साथ साथ एजुकेशन का भी हब है। यहाँ देश प्रदेश और विश्व स्तर से बच्चे आते हैं अपनी जो एजुकेशन पूरी करने के लिए। साथ ही यहाँ सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी बच्चे दूर दूर से आते हैं। काफ़ी मशहूर जगह है प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, और यहाँ बच्चे अनेक बच्चे जो है सपना सजो कर आते हैं। चाहे किसी भी सर्विसमैन को जाना हो, चाहे यूपीएससी क्रैक करना हो, चाहे स्टेट पीएससी क्रैक करना हो, चाहे एसएससी जीडी, हर प्रकार के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन यहाँ कराई जाती है। कोचिंगों का यहाँ भंडार है, और बच्चे यहाँ प्रिपरेशन कर अपने भविष्य को उज्जवल करते हैं और हर साल अच्छे पदों पर सिलेक्शन लेते हैं। तो ये नगरी बहुत पवित्र है, आस्था के साथ साथ शिक्षा के लिए भी बहुत पवित्र मानी जाती है। दोस्तों, आज मौसम भी काफ़ी सुहाना है। जून माह का अंतिम सप्ताह चल रहा है। रात्रि में बारिश काफ़ी अच्छी हुई है, दिन में भी रह कर बारिश हो रही है। लोगों को कड़ाके की धूप से निजात मिली है, कुछ मौसम में ठंडक आई है, तरी आई है, और धूप से लोगों को निजात मिली है। तो मौसम काफ़ी सुहाना होने की वजह से हम लोगों को यात्रा करने में काफ़ी आनंद आ रहा है। दोस्तों, अगर हम प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद की बात करें, जहां एक तरफ यह आस्था और शिक्षा का केंद्र है, तो वहीं दूसरी तरफ यह न्याय व्यवस्था का भी केंद्र माना जाता है। प्रयागराज अपने हाई कोर्ट के वकीलों के रौबदार जीवन शैली, बहस करने के अंदाज और सफ़ेद कॉलर की ठसक के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि जो कहीं नहीं जीतता वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जीतता है। यह जुमला इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऐतिहासिक और साहसिक फैसलों के सम्मान में कहा जाता है। चाहे वह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का ऐतिहासिक चुनाव रद्द करने का फैसला हो जो 1975 में आया था, या आम नागरिकों के अधिकार की रक्षा, इस कोर्ट ने हमेशा सत्ता के सामने मजबूती से खड़े रहने के लिए जाना जाता है। इसलिए इसे उम्मीदों का न्यायालय कहा जाता है। यह पुरानी बात भी कही जाती है कि दिल्ली का रास्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट से होकर गुजरता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश के कई बड़े राजनेता, न्यायविद व उनके कानूनी करियर की शुरुआत इसी हाई कोर्ट की धरती से हुई है।
तो फाइनली हम लोगों को दोस्तों बस मिल चुकी है। हम लोग प्रयागराज से कानपुर की यात्रा इसी बस के माध्यम से करेंगे। बस हम लोगों को कानपुर के झकरकट्टी बस अड्डे तक ले जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों आगे की यात्रा पर। दोस्तों हम लोगों की बस चल रही है। बस फतेहपुर होते हुए कानपुर की यात्रा करेगी। बीच में जहाँ जहाँ बस रुकेगी वहाँ रुककर आप लोगों को जगह जो भी होगी उसको दिखाया जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं आगे की यात्रा पर। अभी हम लोगों को टिकट भी कटवाना है। मैंने कंडक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि टिकट का मूल्य प्रयागराज से कानपुर का 312 रुपये पर हेड है। दोस्तों हम लोगों की बस खागा पहुंच चुकी है फतेहपुर में। दोस्तों हमारी बस खागा को क्रॉस करके फतेहपुर बस स्टेशन आ चुकी है। बस यहाँ कुछ पल के लिए रुकेगी तो लोग यहाँ वॉशरूम, नाश्ता पानी या अन्य चीज़ों के लिए उतर रहे हैं। तो हम लोग भी अपने उतर रहे हैं यहाँ। वॉशरूम वगैरह करने के बाद कुछ हल्का नाश्ता लेंगे और इसके बाद अपनी यात्रा आगे कंटिन्यू रखेंगे। दोस्तों बस अड्डों पर हमेशा भीड़ भाड़ होती है, तो यहाँ भी काफ़ी भीड़ भाड़ है। बस हमारी चल पड़ी है कानपुर के लिए फतेहपुर से। रास्ते में स्टेशन यानी बस स्टेशन से निकलने के लिए बसों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है। जगह जगह बसें रोड के किनारे खड़ी है, जिस वजह से जाम की स्थिति बनी हुई है। हमारी भी बस धीरे धीरे रेंगती हुई बस अड्डे से बाहर निकल रही है। अब इसे शहर से बाहर निकलने में कुछ समय लगेगा। देखते हैं कितना समय लगता है दोस्तों। हम लोग फतेहपुर से लगभग 40 से 45 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आ चुके हैं पंडित जी के ढाबे पर। यहाँ कुछ हल्का नाश्ता पानी लिया जाएगा और इसके बाद कानपुर की यात्रा कंटिन्यू की जाएगी। आ गए हम। कहाँ जाएगा? हाँ? दोस्तों हम लोग कानपुर के चकेरी के औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, यानी कानपुर नगर स्टार्ट हो चुका है। अब आगे देखते हैं क्या क्या पड़ता है। ये है कोतवाली चकेरी कानपुर नगर। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं कानपुर के झकरकट्टी बस अड्डे और वहां से हम लोगों ने ले लिया ऑटो मसवानपुर के लिए और आप लोग ऑटो में बैठकर आगे की यात्रा कर रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको रास्ते का नज़ारा। दोस्तों अगर कानपुर आए और इसके विषय में बात ना करें तो ठीक नहीं है। कानपुर की अगर ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो 1857 की क्रांति में कानपुर का बहुत बड़ा योगदान रहा। नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे और अजीजन बाई जैसे वीरों की कर्मभूमि रहा है ये। और यहाँ जाजपुर मऊ के पास प्राचीन पुरातात्विक टीले भी पाए गए। कानपुर का अपना अलग औद्योगिक महत्व भी रहा है। इसे पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। कानपुर अपने औद्योगिक महत्व, बेहतरीन स्ट्रीट फूड, धार्मिक स्थलों और डिफेंस सेक्टर के लिए भी मशहूर है, जिसे आगे हम बारी बारी से बताते चलेंगे आपको। दोस्तों हम लोगों को मिल गई है मेमो ट्रेन जो रावतपुर की तरफ से आ रही है। अगर बात करें कानपुर के बेहतरीन स्ट्रीट फूड की तो यहाँ स्ट्रीट फूड बेहद लाजवाब मिलता है। ठग्बू के लड्डू, बदनाम कुल्फी और बिरहाना रोड की चाट तो पूरे देश में मशहूर है।
हम लोग आ चुके हैं कानपुर के गोल चौराहे पर। इसे गोल चौराहा कहा जाता है। इसी के बगल में लेफ्ट साइड में रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करके है एयर बॉस्की हॉस्पिटल, जहाँ अनन्या और पुनीत का बर्थ हुआ है। तो अगर बात करें कानपुर के धार्मिक स्थलों की, तो यहाँ जेके टेम्पल जो अपनी सुंदर नक्काशी के लिए जाना जाता है। यहाँ इस्कॉन मंदिर भी स्थित है। और इसके अलावा सबसे बेहतरीन जगह है गंगा के किनारे बसा शांत बिठूर, जो कि अपने पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। और अगर कानपुर में स्थित डिफेंस सेक्टर की बात करें, तो डिफेंस हब कानपुर जहां बनते हैं सेना, विमान, हथियार, पैराशूट। डिफेंस सेक्टर के लिए प्रमुख सरकारी कंपनियां यहां हैं, जैसे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जिसका मुख्य उत्पाद भारतीय वायुसेना और नागरिक उड्डयन के लिए डोर्नियर जैसे हल्के और बहुउपयोगी हवाई जहाज बनाए और असेंबल किए जाते हैं। इसके अलावा ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री है, जो ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आती है और पूरे एशिया में पैराशूट बनाने के लिए सबसे प्रसिद्ध और चुनिंदा कंपनी यानी फैक्ट्री है। बातों ही बातों में हम लोग आ गए हैं चौधरी मिष्ठान भंडार। यहाँ से कुछ मिठाइयाँ लेनी है, तो लेते हैं मिठाई। हम लोगों ने ले ली है मिठाई, और हम लोग बात कर रहे थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के विषय में, जो कानपुर में स्थित है और ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड के तहत काम करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य सेना के जवानों को हर मौसम और परिस्थिति के लिए आरामदायक गियर प्रदान करना है। इसका मुख्य उत्पाद जो है टेंट, मिलिट्री यूनिफॉर्म, जूते, लेदर बेड, स्लीपिंग बैग, पहाड़ों में सैनिकों के लिए खतरे गर्म कपड़े तैयार करती है। तो दोस्तों, बातों ही बातों में हम लोग आज पहुँच चुके हैं अपने घर। तो कैसा लगा हमारा ब्लॉग प्रयागराज से कानपुर की यात्रा का, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।